नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जिनका स्मरण कर रहे हैं वह है संत गुरु नानक देव जी। महान युग पुरुष व संत गुरु नानक देव जी का मानव समाज में श्रेष्ठ गुणों, समानता, एकता, सेवा, समर्पण और प्रभु का सिमरन जैसे उत्कृष्ट भावों का समावेश करने हेतु वे जीवन भर प्रयासरत रहे हैं। वे सिख धर्म के प्रथम संत थे जिनको केवल एक जाति, संप्रदाय या धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। वे ऐसे विलक्षण युग दृष्टा थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। चलिए जानते हैं ऐसे महान संत के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में। तो सुनने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये जो हमारे जो भी महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी उनके विषय में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गुरु नानक देव का संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। भारत में देव तुल्य गुरुओं की एक महान परंपरा रही है। गुरु एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो जन समाज को मानव कल्याण के सन्मार्ग की ओर उन्मुख करता है। अंधकार व अज्ञान से ग्रसित असंख्य मनुष्यों को सद्बुद्धि और सम्यक सोच प्रदान कर उनका जीवन संवारता है। वह गुरु ही है जो मानव को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाता है। ऐसे ही विलक्षण गुरु थे गुरु नानक देव। जन्म तथा शिक्षा इस भाग में सुनेंगे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म संवत 1526 वैशाख सुदी तृतीया अर्थात 15 अप्रैल 1469 को 1469 को पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ। अब यह स्थान पश्चिमी पाकिस्तान में है और ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, जो मेहता कालूराम के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी माता का नाम तृप्ता था। बड़ी बहन का नाम नानकी था। इस आधार पर बालक का नाम नानक रखा गया। वे वेदी कुल के क्षत्रिय थे। वेदी कुल के पूर्वज श्री राम के सूर्य वंश से संबंधित माने जाते हैं। श्री रामचंद्र के पुत्र कुश ने वेदों का गहन अध्ययन किया था। वेदों के ज्ञाता होने के कारण इन्हें वेदी कहा जाने लगा। मेहता कालूराम सूबेदार राय बुलार के अधीनस्थ पटवारी मतलब राजस्व अधिकारी थे। बालक नानक के तेजस्वी रूप को देखकर ज्योतिषी पंडित हरदयाल आश्चर्यचकित रह गए। नानक बहुत ही स्नेही व संवेदनशील बालक था। शिक्षा इस भाग में सुनेंगे। 7 वर्ष की आयु में बालक नानक को पाठशाला भेजा गया। पाठशाला में बालक का विचित्र व सद्गुणी व्यवहार देखकर शिक्षक भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके प्रश्नों का उत्तर शिक्षक भी नहीं दे पाते थे। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नानक को पंडित ब्रजनाथ के पास भेजा गया। बालक नानक का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। नानक की शिक्षा के प्रति उदासीनता देखकर पिता चिंतित थे। अंत में उन्होंने राय बुलार से बात की। राय बुलार ने नानक को फारसी पढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने मेहता जी से कहा कि फारसी भाषा का ज्ञान हो जाने पर वह नानक को अपने कार्यालय में ही नौकरी दे देंगे।
फारसी पढ़ने के लिए नानक को मौलवी जी के पास भेजा गया, परंतु नानक मौलवी से भी उलझ गए। फिर उन्होंने फारसी पढ़ना ही छोड़ दिया। यज्ञोपवीत इस भाग में सुनेंगे। 9 वर्ष की आयु में नानक का यज्ञोपवीत संस्कार निश्चित किया गया। नियत समय पर सभी संबंधी उपस्थित हुए। परिवार के पंडित हरदयाल जी ने जैसे ही नानक के गले में यज्ञोपवीत पहनाना चाहा, नानक ने उनका हाथ रोकते हुए प्रश्न किया, इस जनेऊ को धारण करने से क्या लाभ होगा? उन्होंने स्वयं ही आदर्श जनेऊ की परिभाषा इस प्रकार समझाई, दया की कपास, संतोष का सूत, संयम की गांठ वाला जनेऊ यदि आपके पास है तो मैं उसे धारण करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जनेऊ ना तो टूटता है, ना मेला होता है, ना जलता है और ना ही कभी नष्ट होता है। वे मनुष्य वास्तव में धन्य हैं जो ऐसा आदर्श जनेऊ शरीर पर धारण करके परलोक सिधारते हैं। नानक की विवेकपूर्ण बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। परोपकारी नानक इस भाग में सुनेंगे। नानक के पिताजी ने उसे 20 रुपए देकर व्यापार करने की सलाह दी। एक विश्वसनीय कर्मचारी बाला को नानक के साथ भेजा गया। 20 रुपए लेकर नानक तथा बाला व्यापार की दृष्टि से सौदा करने चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ साधुजन भजन कर रहे थे। साधु शारीरिक रूप से बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। वे बहुत दिनों से भूखे जान पड़ते थे। नानक का मन उन्हें देखकर करुणा से भर गया। नानक ने उन्हें वे 20 रुपए देने चाहे, परंतु साधुओं ने रुपये लेने से इनकार करते हुए कहा, ये रुपये तुम्हारे पिता ने तुम्हारे व्यापार के लिए दिए हैं, बांटने के लिए नहीं। नानक ने कहा, ये रुपये मेरे पिता ने मुझे सच्चा सौदा करने के लिए दिए हैं। मेरी दृष्टि में भूखे साधुओं को भोजन कराना ही सच्चा सौदा है। नानक ने 20 रुपये का भोजन लाकर प्रेम पूर्वक साधुओं को खिलाया। अब व्यापार तो नहीं हो सकता था। नानक घर लौटने लगे। जैसे जैसे गांव पास आने लगा, नानक घबराने लगे कि 20 रुपये का पिताजी को क्या हिसाब देंगे। नानक ने बाला को गांव की ओर भेज दिया और उन्हें चकमा देकर स्वयं एक पेड़ पर चढ़ गए। जब नानक सुबह तक घर नहीं पहुंचे तो उनके माता पिता घबराए। मेहता जी ने जब जोर देकर बाला से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। बाला की बात सुनकर मेहता कालूराम आग बबूला हो गए। सब लोग नानक को ढूंढने निकले। नानक एक पेड़ पर बैठे थे। मेहता जी ने नानक को पेड़ से खींचा और पीटने लगे, परंतु नानक ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस गलती के कारण पीटा जा रहा है। इतने में सूबेदार राय बुलार भी वहां आ गया। उन्हें इस घटना से बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत मेहता कालूराम को बुलाकर कहा, नानक ने साधुओं को भोजन कराकर आपकी ही आज्ञा का पालन किया है। आपने ही तो उसे सच्चा सौदा करने को कहा था। इस सौदे जैसा सच्चा सौदा और क्या हो सकता है? आप पिता होकर नानक को नहीं पहचान सके। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं, परंतु नानक मानव सेवा को ही सच्चा सौदा मानता है। अन्न भंडार की नौकरी। नानक की बड़ी बहन नानकी का विवाह सुल्तानपुर निवासी जयराम से हुआ था। एक बार वह तलवंडी आए और नानक को अपने साथ सुल्तानपुर ले गए। जयराम नवाब दौलत खां के दीवान थे। वे नानक को दौलत खां के दरबार में ले गए। नानक के व्यक्तित्व से नवाब बहुत प्रभावित हुआ। उसने नानक को अपने अन्न भंडार का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते हुए नानक ने अनेक गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों की सहायता की। एक बार वह अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे
तोलते हुए जब संख्या 13 पर आई तो 13 13 कहते हुए पूरा अनाज तोल कर दे दिया। अनाज लेने वाला व्यक्ति हैरान होकर नानक की ओर देखने लगा। उसने उसे अनाज की इतनी मात्रा दे दी गई थी कि उसे घर ले जाना भी दुर्भर था। नानक अभी भी 13 13 करते हुए अनाज तोलता जा रहा था। यह सब देखकर कुछ लोगों ने तुरंत दौलत खां के पास जाकर शिकायत की कि नानक आपके अन्न भंडार को लुटा रहा है। दौलत खां क्रोधित हो गया और उसने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जांच होने तक नानक को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जांच करने पर पूरा माल बराबर पाया गया। दौलत खां बहुत चकित हुआ। लोग इस घटना को चमत्कार मानने लगे। विवाह। नानक का आचरण व व्यवहार विचित्र तो था ही, इससे उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसे सामान्य व व्यवहारिक बनाने के लिए उसका विवाह कर देना उचित समझा। 19 वर्ष की आयु में बावा मूला की पुत्री सुलखनी से उनका विवाह संपन्न हुआ। माता पिता ने सोचा था कि विवाह के पश्चात नानक आध्यात्मिक बातों से विरक्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह तो संपूर्ण मानवता की सेवा करना चाहते थे। वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रह सकते थे। ज्ञान प्राप्ति इस भाग में सुनेंगे। नानक के विवाह को 10 वर्ष बीत गए। वे 2 बालकों श्रीचंद और लक्ष्मीचंद के पिता बन गए। एक दिन नित्य के समान नानक स्नान करने नदी के तट पर पहुंचे। उस समय उनके साथ एक नौकर भी था। उन्होंने कपड़े उतारकर नदी में छलांग लगा दी। नानक बहुत देर तक नदी से बाहर ही नहीं निकले। नौकर नदी के किनारे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। नानक दिन भर पानी से बाहर नहीं निकले। नौकर निराश होकर नानक के कपड़े लेकर घर लौट आया। जब उसने पूरी घटना बताई तो परिवार के सभी सदस्य चिंतित हो उठे। यह समाचार दौलत खां के पास पहुंचा तो वह भी व्याकुल हो गया। वह कुछ मछुआरों को लेकर नानक को ढूंढने नदी किनारे पहुंचा। अनेक प्रयास किए गए, परंतु नानक का कहीं भी अता पता नहीं चला। इस घटना से सब परिवार जन दुखी थे, परंतु नानकी को अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि उसका भाई नदी में डूब नहीं सकता। तीसरे दिन नानक नदी से बाहर आए। उनके मुख से पहला वाक्य निकला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। नानक के जीवित होने का समाचार सुनकर सभी और हर्ष और आनंद छा गया। अब नानक पहले जैसे नानक नहीं रहे थे। वे अब और अधिक धीर गंभीर हो गए थे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज उभरने लगा था। वे सदा ईश्वर का चिंतन मनन करने व मानव सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे। नवाब से भेंट। धीरे धीरे नानक देव द्वारा कही गई बातें नवाब तक पहुंची। कट्टरवादी लोगों ने नानक की सीधी सच्ची बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने नानक पर कई आरोप लगाए कि वह सब जगह कहते फिरते हैं कि राज्य में कोई मुसलमान नहीं। नानक को नवाब के दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। वे दरबार में उपस्थित हुए। नवाब ने पूछा, नानक, क्या हमारे राज्य में कोई मुसलमान नहीं है? नानक जी ने उत्तर दिया, नवाब साहब, सच्चा मुसलमान बनना बहुत कठिन है। सच्चा मुसलमान वही है जो प्रभु को सर्वशक्तिमान मानकर अपने अहंकार को समाप्त कर दे और प्रभु द्वारा निर्मित जीवों पर दया करे। नानक ने लोगों को सच्ची नमाज अदा करने की रीति समझाई। काजी ने कहा, आप सभी धर्मों को समान मानते हैं, क्या आप हमारे साथ नमाज पढ़ सकते हैं? नानक नमाज पढ़ने को तैयार हो गए। सभी लोग नमाज पढ़ने लगे। नानक ने नमाज का कोई भी नियम व विधि विधान पूरा नहीं किया। उल्टे वे काजी की क्रियाओं पर मुस्कुराते रहे।
नमाज समाप्त होने पर काजी ने क्रोध से कहा, नानक जी, आप तो हमारे साथ नमाज में शामिल नहीं हुए। नानक ने कहा, काजी साहब, क्रोध मत कीजिए, आप लोगों में से कोई भी नमाज में शामिल नहीं था। मैं बताता हूँ वह कैसे। काजी साहब के घर में उनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। बछड़ा आंगन में दौड़ रहा है। पास ही एक गहरा गड्ढा है। काजी साहब को भय था कि कहीं बछड़ा गड्ढे में ना गिर जाए। उनका ध्यान उसी पर केंद्रित था, इसीलिए वह किसी तरह नमाज समाप्त करके जल्दी घर जाना चाहते थे। नानक जी ने आगे कहा, उसी प्रकार नवाब साहब भी नमाज में शामिल नहीं थे। नवाब साहब शारीरिक रूप से तो यहीं थे, परंतु उनका मन काबुल के बाजार में घोड़े खरीद रहा था। जब नानक जी ने अपनी बात पूरी करके दोनों की ओर देखा तो उन्होंने लज्जित होकर सिर झुका लिया व अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ग्रह त्याग। इस भाग में सुनेंगे, नानक ने मानव सेवा के लिए घर त्यागने का निश्चय किया। यह समाचार सुनकर उनके माता पिता सुल्तानपुर पहुंचे। उन्हें माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्हें मतलब गुरु नानक जी को उन माता पिता के कर्तव्य की याद दिलाई गई। उन्होंने नानक को घर छोड़ने से मना किया तथा बहन नानकी और पत्नी सुलखनी ने भी उन्हें समझाया। दोनों बालक रोने लगे। नानक जी भावुक हुए, परंतु उन्होंने कहा, मैं परमात्मा की आज्ञा से ही मानव सेवा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। परिश्रम की कमाई। इस भाग में सुनेंगे, नानक सर्वप्रथम एमनाबाद पहुंचे। वहां मलिक भागो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने एक विशाल महाभोज का आयोजन किया था। नानक जी के साथ मर्दाना भी था। उसने समझा नानक मलिक भागो के महाभोज में सम्मिलित होने के लिए एमनाबाद आए हैं। वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु नानक जी ने नगर में एक टूटे फूटे घर के सामने सतकरतार की आवाज लगाई। मर्दाना चकित था कि इस निर्धन घर में रहने वाले से क्या आशा की जा सकती है। दरवाजा खुला। घर से एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने बाहर निकला। उसने कहा, महात्मा जी, आप गलती से इस गरीब के घर आ गए हैं। मलिक भागो का घर आगे है, आइए मैं आपको उनके घर तक पहुंचा देता हूँ। नानक वहीं खड़े रहे। वह एक गरीब बढ़ई लालो का घर था। अपनी स्नेहपूर्ण मुस्कान लिए नानक ने कहा, भाई लालो, हम तुम्हारे ही मेहमान हैं, हम तुमसे मिलने आए हैं। लालो को विश्वास नहीं हुआ। वह आदर पूर्वक उन्हें तथा मर्दाना को घर के अंदर ले गया, उन्हें खाट पर बिठाया और भोजन की व्यवस्था करने लगा। लालो ने अतिथियों के सामने रोटी और साग प्रस्तुत किया और वह स्वयं पास बैठकर पंखा करने लगा। नानक जी ने बड़े चाव से भोजन किया। लालो बहुत प्रसन्न हुआ। मलिक भागो को जब नानक जी के आने का पता चला तो वह नानक जी को भोज के लिए आमंत्रित करने आया। नानक और मर्दाना मलिक भागो के घर गए। जब उनके सामने विभिन्न व्यंजनों वाला भोजन प्रस्तुत किया गया तो नानक जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। मलिक भागो ने नानक जी के आगे हाथ जोड़कर भोजन न करने का कारण पूछा। नानक जी ने कहा, मलिक भागो, तुम्हारे भोजन में गरीब लोगों का रक्त मिला हुआ है, मैं ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। मलिक भागो के सम्मान को धक्का लगा। उसने कहा, गुरुजी, लालो बढ़ई के घर की सूखी रोटी तो आप बड़े प्रेम से खा रहे थे, ये भोजन तो उससे बहुत अधिक पवित्र और स्वादिष्ट है। नानक जी ने कहा, किसी को भेजकर लालो के घर से एक रोटी मंगवाओ। तुरंत लालो के घर से रोटी मंगवाई गई। नानक जी ने
एक हाथ में लालो की रोटी और दूसरे में मलिक भागो की पूरी ली। गुरुजी ने अपने हाथों से दोनों को दबाया। भाई लालो की सूखी रोटी में से दूध बहने लगा और मलिक भागो की पूरी में से लहू की धारा बहने लगी। उपस्थित लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मलिक भागो ने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। कोढ़ी का उद्धार इस भाग में सुनेंगे। एक बार नानक जी एक छोटे से गांव में पहुंचे। शाम का समय था। गांव के बाहर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के सामने पहुंचकर उन्होंने वही सतकरतार की आवाज दी। उस झोपड़ी में से एक कोढ़ी रहता था। उस झोपड़ी में एक कोढ़ी रहता था जिसे लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। वह कई दिनों से वहां नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा था। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं करता था। सभी उसे घृणा करते थे। कोढ़ी ने जब सतकरतार की आवाज सुनी तो उसे लगा कि शायद कोई व्यक्ति रास्ता भूलकर इस ओर आ गया है। कोढ़ी ने दरवाजा खोला। सामने नानक जी खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, कैसे हो? कोढ़ी उनके चरणों पर गिर पड़ा। आपने मुझे भाई कहा। आप अवश्य कोई महापुरुष हैं। गांव के लोग तो मुझसे घृणा करते हैं। वे मेरी झोपड़ी के आसपास आना भी पाप समझते हैं। नानक जी ने रात उस कोढ़ी के साथ बिताई। उन्होंने उसकी सेवा की तथा उसे प्रभु की महिमा समझाई। उनकी दिव्य वाणी सुनकर कोढ़ी अपनी पीड़ा भूल गया। उसे एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। नानक जी के सानिध्य में उस उपेक्षित कोढ़ी का जीवन धन्य हो गया। बलि कंधारी से भेंट इस भाग में सुनेंगे। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए नानक रावलपिंडी के पास एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे। वहां पर बलि कंधारी नाम का एक फकीर रहता था। उस पहाड़ी पर एक झरना भी था। फकीर ने पानी पर अपना अधिकार जमा रखा था। फकीर जब भी क्रोधित होता नीचे बहने वाले पानी का मार्ग रोक देता। इससे आसपास रहने वालों को बहुत कठिनाई होती थी। जब नानक उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे, मर्दाना प्यास से व्याकुल हो रहा था। नानक जी ने मर्दाना को पहाड़ी पर जाकर पानी लाने को कहा। पहाड़ी की चढ़ाई देखकर मर्दाना घबरा गया। जैसे तैसे ऊपर पहुंचकर मर्दाना ने फकीर से पानी मांगा। फकीर ने पूछा, तुम्हारा नाम? मर्दाना ने अपना नाम बताया। फकीर ने उससे गुरु का नाम पूछा। मर्दाना ने नानक जी का नाम बतलाया। नानक जी का नाम सुनते ही फकीर क्रोधित होकर बोला, तुम कैसे मुसलमान हो? एक हिंदू फकीर को अपना गुरु मानते हो? चले जाओ, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। मर्दाना निराश होकर लौट आया। उसने सारी घटना नानक जी को बताई। नानक बोले, मुझे लगता है तुमने उस फकीर से नम्रता से व्यवहार नहीं किया। तुम एक बार फिर जाकर फकीर से विनम्रता पूर्वक पानी मांगो। वह फिर फकीर के पास गया। दूसरी बार भी फकीर नहीं माना। नानक ने मर्दाना को एक बार फिर ऊपर जाने को कहा। मर्दाना बुरी तरीके से थक गया था। वह बोला, गुरुजी, पहाड़ पर चढ़ना उतरना बहुत कठिन है। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मर्दाना तीसरी बार फकीर के पास पहुंचा। वह अभी भी क्रोध में था। उसने कहा, तुम अपने गुरु को ही अपनी प्यास बुझाने को क्यों नहीं कहते? अगर तुम्हारा गुरु चमत्कारी है तो वह तुम्हें बार बार मेरे पास क्यों भेजता है? अगर उसमें ताकत है तो वह एक नया पानी का झरना क्यों नहीं पैदा कर लेता? और यदि वह इस लायक नहीं है तो पहले मेरे पास आकर माफी मांगे, तब मैं पीने का पानी दूंगा। मर्दाना फिर नानक जी के पास पहुंचा। उसने बलि कंधारी की सारी बातें कह सुनाई। नानक बंजर भूमि पर ही बैठे थे। वे उठे और पास ही पड़े एक पत्थर को अपने पैर से हटाया। उन्होंने मर्दाना को उस स्थान पर गड्ढा खोदने को कहा। कुछ ही क्षणों में वहां पानी का झरना फूट पड़ा। मर्दाना खुशी से झूम उठा। उसने जी भर के पानी पिया। पानी के उस झरने से जैसे ही पानी बहा तो ऊपर का जल सूखने लगा।
यह देखकर बलि कंधारी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध बस पहाड़ से एक चट्टान नीचे धकेल दी। अपनी ओर तेजी से लुढ़कती हुई चट्टान को आता देखकर मर्दाना घबरा गया। उसे मृत्यु सामने दिखने लगी। नानक जी ने अपने स्थान पर शांत चित्त बैठे रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस भारी चट्टान को रोक दिया। पहाड़ी पर खड़ा बलि कंधारी यह दृश्य देख रहा था। यह चमत्कार देखकर बलि कंधारी स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार खंडित हो गया था। वह नीचे उतरा और नानक जी से अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। बाबर का आक्रमण इस भाग में सुनेंगे। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय गुरु नानक सैयदपुर में थे। युद्ध के पश्चात लूटपाट मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नानक जी तथा मर्दाना भी बंदी बना लिए गए। नानक सिर पर बोझ उठाकर ईश्वर भजन करते हुए आगे चल रहे थे। एक मीर खां कैदियों को पीछे से मार रहा था। जब उसने नानक जी की वाणी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कैदियों को पीटना बंद कर दिया। कैदी नानक जी के पीछे अनुशासन से चलने लगे। अंत में बंदियों को एक शिविर में लाया गया जहां उनके सामने चक्कियां रख दी गईं। चक्कियां चलाते चलाते उनके हाथों में छाले पड़ गए। नानक तथा मर्दाना आंख मूंदकर प्रभु का भजन सिमरन करने लगे। देखते देखते चक्कियां अपने आप चलने लगी। मीर खां आश्चर्यचकित रह गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबर के पास गया और चक्कियों की बात बताते हुए कहा, मालिक, हमारी कैद में एक खुदा का फकीर आ गया है, जिसकी आवाज में खुदा की आवाज सुनाई देती है। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। आप स्वयं मेरे साथ चलकर देखिए। बाबर बंदी खाने की ओर चल पड़ा। नानक ध्यान मग्न होकर उस प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। बाबर गुरु नानक के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। वह ध्यान पूर्वक उनका गायन सुनने लगा। उस समय नानक एक ऐसा पद गा रहे थे जिसमें क्रूर तथा अहंकारी व्यक्ति की निंदा की गई थी। बाबर को जनता पर किए गए अपने अत्याचारों का स्मरण हुआ और फिर उसे आत्मग्लानि भी हुई। नानक जी ने गायन के बाद आंखें खोली। बाबर हाथ जोड़कर सामने खड़ा था। बाबर ने उनसे क्षमा मांगी। उसने नानक जी को मूल्यवान उपहार देने चाहे, परंतु नानक जी ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उनकी आज्ञा से बाबर ने सभी बंदियों को छोड़ दिया। गुरु नानक ने मानव समाज में एकात्मता, समानता, सेवा का भाव लाने एवं ईश्वर का सत्य समझाने के लिए संपूर्ण भारत का प्रवास किया। बहुत से धर्माचार्यों, गुरुओं से वे मिले व उनसे विस्तृत चर्चा की। उस काल में जब प्रवास अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण होता था, वे तिब्बत, मानसरोवर और पूर्व में चीन तक गए। मानसरोवर के निकट जो गोम्बा मतलब गुफाएं हैं, वहां जिन प्रतिमाओं की पूजा होती है उनमें से एक गुरु नानक की प्रतिमा भी है। इसे तिब्बत के लामा, अमृतसर के गुरु रिम्पोचे एवं भद्र गुरु के नाम से भी संबोधित करते हैं। चीन में तो नानक जी की स्मृति में एक शहर का नाम ही नानकिंग रखा गया है। 1951-52 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन यात्रा पर थे तो उन्हें दिए गए मानपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि नानक जी पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, फिलिस्तीन मतलब जो अभी पैलेस्टाइन, इराक व अफ्रीका भी गए। बगदाद के खलीफा के साथ उनकी चर्चा बड़ी उद्बोधक है। जब खलीफा उनसे मिलने गया तो नानक जी को उसने कंकड़ पत्थर जमा करते देखा। खलीफा ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा, मैं मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में इनका उपयोग करना चाहता हूँ। खलीफा हंस पड़ा। उसने कहा, ये कंकड़ दूसरी दुनिया में कैसे जाएंगे? इस पर गुरुजी ने शांत भाव से कहा, यदि आपका जमा किया गया धन दूसरी दुनिया में जा सकता है तो ये क्यों नहीं जा सकते? यह सुनकर खलीफा बहुत लज्जित हुआ। उसने तुरंत अपना जमा किया धन गरीबों में बांट दिया। नानक जी ने खलीफा को जो उपदेश दिया वह नसीहतनामा में दिया गया है। मक्का प्रवास एक रोचक प्रसंग इस भाग में सुनेंगे। जब गुरुजी मक्का गए तो वहां पवित्र स्थान की ओर पैर करके सो गए। इससे कुछ लोग नाराज हो गए।
गुरुजी ने उनसे कहा, आप मेरे पांव उस दिशा में कर दें जो पवित्र ना हो। कहते हैं जब उनके पांव दूसरी दिशा की ओर किए गए तो पूरा मक्का उधर घूम गया। यह अलौकिक दृश्य देख कर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। भावी नानक जी और इस्लामी गुरुओं के मध्य चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही। अपने प्रवास में वे नागपुर के निकट रामटेक भी गए थे, जहां उन्होंने गाणपत्य संप्रदाय के आचार्य जोगन प्रकाश से चर्चा की थी। प्रसिद्ध संत नामदेव से भी उनकी भेंट का उल्लेख मिलता है। नानक जी ने अपने प्रवास में बलि प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनका संदेश था, संतों का आदर करो, मानव सेवा करो, आलस्य त्यागो व प्रातःकाल उठकर परमात्मा का सिमरन करो, मनोविकारों पर विजय प्राप्त करो, कर्मयोगी जीवन। इस भाग में सुनेंगे नानक जीवन भर कर्मयोगी रहे। उनका अध्यात्म वन कंदराओं का अध्यात्म नहीं अपितु जीवन का अध्यात्म था। परिवार में रहकर भी आप श्रेष्ठ आध्यात्मिक, सात्विक व सेवा को समर्पित जीवन जी सकते हैं। वे खेती का काम स्वयं करते थे। अपनी आयु के अंतिम वर्ष उन्होंने करतारपुर में व्यतीत किए। भाई लहड़ा का समर्पण। एक बार भाई लहड़ा जी उनके ग्रामवासियों के साथ नानक जी के दर्शन करने के लिए करतारपुर आए। वे लोग प्रतिवर्ष कांगड़ा में स्थित ज्वालामुखी दुर्गा मंदिर जाते थे। उस समय नानक अपने खेत पर काम कर रहे थे। भाई लहड़ा जी ने उन्हें एक साधारण किसान समझकर उनसे नानक जी के घर का पता पूछा। नानक स्वयं उनके घोड़ों की लगाम थाम कर उन्हें अपने घर के सामने ले गए। अंदर जाकर वे अपने स्थान पर बैठ गए। लहड़ा जी को भीतर बुलाया गया। लहड़ा जी चौंक गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। वे नानक जी के चरणों में गिर पड़े और उनको ना पहचान पाने के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। अब लहड़ा जी नानक जी के पास ही रहने लगे। एक बार नानक जी खेत से घर लौट रहे थे। उनके हाथ में एक बर्तन था। वह बर्तन जानबूझकर उन्होंने एक गंदे नाले में फेंक दिया। उनके दोनों पुत्र भी उनके साथ थे। नानक जी ने उन्हें बर्तन निकाल लाने को कहा। उन्होंने कहा, आप खुद ही बर्तन फेंकते हो और हमें कीचड़ में जाकर बर्तन निकालने को कहते हो। यदि बर्तन वापस लाना था तो उसे कीचड़ में फेंका ही क्यों? उसी समय भाई लहड़ा जी गंदे नाले में कूद गए और बर्तन उठाकर उसे साफ करके ले आए। एक दिन नानक क्रोधित होकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे लोग चलने लगे। उन्होंने लोगों को लौट जाने को कहा, परंतु फिर भी लोग चलते रहे। उन्होंने लोगों को बहुत डांट कर बुरा भला कहा। कुछ दूर जाकर सभी श्रद्धालु वापस लौट गए। केवल भाई लहड़ा जी उनके पीछे पीछे चलते रहे। नानक जी ने उन्हें भी भला बुरा कहा और वापस लौट जाने को कहा। लहड़ा जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह शरीर मैंने आपको अर्पित कर दिया है। आप चाहे तो मार मार कर मेरे प्राण ले लें, परंतु मुझे वापस जाने के लिए ना कहें। नानक जी ने क्रोध में आकर कहा, मैं जो कहूँगा वह करोगे? भाई लहड़ा जी ने कहा, हाँ, आप जो भी आदेश देंगे मैं अपने प्राण देकर उसे पूरा करूँगा। वह स्थान शमशान भूमि के समीप था। वहां पर एक शव पड़ा था। नानक जी ने कहा, तुम इस मुर्दे को खा सकते हो? भाई लहड़ा जी तुरंत मुर्दे की ओर बढ़े। उन्होंने पूछा, आप केवल इतना बता दीजिए कि मुर्दे को सिर की ओर से खाऊं या पैर की ओर से? नानक जी भाई लहड़ा की निष्ठा देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने बनावटी क्रोध त्याग कर भाई लहड़ा को गले से लगा लिया। भाई लहड़ा जी आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक जी ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी के योग नहीं समझा और योग सेवक भाई लहड़ा जी मतलब गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देहावसान व विवाद। 7 सितंबर 1500
उनचालीस को 7 सितंबर 1539 को मतलब 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके देहावसान के पश्चात हिंदू और मुसलमान भक्तों में विवाद छिड़ गया। हिंदू शिष्य हिंदू रीति से उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, मुसलमान अनुयायी उन्हें मुस्लिम रीति से दफनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब चादर उठाकर देखी गई तो वहां गुरु जी का शरीर ही नहीं था, वहां केवल फूल पड़े थे। हिंदू और मुसलमान दोनों आधे आधे फूल बांट लिए दोनों ने और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गुरु नानक किसी संकुचित धार्मिक विचारधारा के समर्थक नहीं थे, वे एकात्मता समानता के साधक थे। उस समय जब विदेशी आक्रमणकारियों के दमन से इस देश की संस्कृति धर्म और दर्शन गहन संकट में थे तो उनकी रक्षा सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी। ऐसे विकट समय में एक शांतिपूर्ण संगठित व भेदभाव मुक्त समाज का होना आवश्यक था। गुरु नानक ने अपने विचारों से भारतीय समाज को अपनी संकीर्ण सोच से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने देश भर में बिखरी संत वाणी का संग्रह कर उसे लोगों तक पहुंचाया। आगे चलकर जब पंचम गुरु गुरु अर्जुन देव व आदि ग्रंथ का संपादन किया, आगे चलकर जब पंचम गुरु और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया तो गुरु नानक द्वारा एकत्रित विभिन्न संतों की वाणी को भी उसमें संग्रहित किया। इसी आदि ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह ने गुरुपद कहा। गुरु का स्वभाव प्रभाव के विपरीत इस भाग में सुनेंगे। गुरु नानक का युग घोर नारी निंदक युग था। संत कबीर ने तो स्त्री को काली सर्पणी के समान कहा है, जिसके संपर्क से बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। परंतु गुरु नानक ने नारी की निंदा नहीं की, बल्कि उसे सम्मान दिया। उनको तो कहना था कि उसे बुरा क्यों कहा जाए। जो बड़े बड़े राजाओं महापुरुषों को जन्म देता है तो वह बुरा कहलाने का अधिकारी नहीं है। नानक जी के युग में गृह त्याग कर संन्यास लेने की प्रवृत्ति भी प्रबल थी। विदेशी शक्तियों एवं समाज के सामंती वर्गों द्वारा जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे, परंतु सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर चले जाना यह गुरु नानक को मान्य नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य का मन तो ईश्वर में रहे, परंतु हाथ सांसारिक कृत्यों की पूर्ति में लगे रहे। गुरु नानक ने जिस उपासना पद्धति को अपनाया वह सभी पूर्वाग्रहों, पाखंडों, अंधविश्वासों और मिथ्या आडंबरों से सर्वथा मुक्त थी। उनके अनुसार आदर्श व्यक्तित्व केवल वही हो सकता है जिसमें ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों का शौर्य, वैश्यों की व्यवहार कुशलता एवं शूद्रों का सेवा भाव एक साथ समाहित हो। गुरु नानक ने विदेशी भाषाओं का अंधानुकरण करने वालों को भी आलोचना की। जो विदेशी भाषाओं का प्रचार और अंधभक्त थे, उन्होंने उनकी बहुत आलोचना की। खत्रिया तू धर्म छोड़िया मलेच्छ भाका गद्दी। स्मरण रहे, गुरु अंगद देव ने प्रदेश की प्राचीन लिपि का पुनरुद्धार किया, जो आगे चलकर गुरुमुखी कहलाई। उन्होंने समाज की एकता में बाधक जाति व वर्ग भेद की मानसिकता को छोड़ने का आग्रह किया। उनके अनुसार ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का विचार करता है, ना कि वह जो अपने वर्ण का अभिमान करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति का अहंकार ना करे, क्योंकि यही अहंकार अनेक विकारों को जन्म देता है। जाति का गर्व न कर मूर्ख गंवारा, इस गर्व ते चलई बहुत विकारा। ईश्वर रूपी कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों की रचना करता है। जब एक ही प्रकार के 5 तत्वों से मिलकर इस मानव शरीर की रचना होती है तो छोटे बड़े का विचार कैसा। माटी एक सगल संसारा, बहुविधि भांडे गड़ई कुम्हारा। पंच तंतु मिल देहा का आकारा, घटबध को करई विचारा।
उस गुरु प्रधान युग में नानक जी ने गुरु की अपेक्षा गुरु पद की महत्ता पर बल दिया। इस प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण बताया। स्वयं नानक शब्द आगे चलकर व्यक्ति बोधक ना रहकर विचार बोधक हो गया। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ऐसे थे महान संत गुरु नानक देव जी। अब आपसे विदा लेते हैं और अगली श्रृंखला में मिलेंगे। जाने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।